आइए आज हम रस के बारे में जानकारी लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये क्या होती है, इसके गुण धर्म क्या है, आदि आदि। मैं डॉक्टर माधुरी भार्गव आप सबों को थोड़ा सा आयुर्वेद से परिचय करवाती हूँ। आयुर्वेद में जीव को रसना कहा जाता है। तो रसना के संपर्क में जब कोई पदार्थ आता है तो हमें जो अनुभव होता है उसे रस कहा जाता है। रस यानी स्वाद, जीभ में जो हमें स्वाद महसूस होता है उसे रस कहा जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आयुर्वेद के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल आयुर्वेद के मोती को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये रस 6 होते हैं, इसलिए इन्हें षड्रस भी कहा जाता है। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। बोलचाल की भाषा में हम इन्हें मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, चरपरा, कसैला कह सकते हैं। अब रस के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला मधुर रस यानी मीठा, जैसे घी, गुड़, गन्ना, केला, नारियल, दूध, द्राक्षा आदि। जिस रस को खाने से खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, जो रस पोषण प्रदान करता है, कफ बढ़ाता है। मधुर रस युक्त पदार्थ रस धातु से लेकर शुक्र धातु यानी सप्त धातु की वृद्धि कर व्यक्ति को बलवान बनाता है। यदि आपको सप्त धातु के बारे में जानकारी ना हो तो मेरा पिछला वीडियो धातु मल देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दूसरा अम्ल रस यानी खट्टा, जैसे नींबू, इमली आदि। इसके सेवन से मुंह में पानी आता है और आंखें बंद हो जाती हैं, भवें सिकुड़ जाती हैं, दांतों में खट्टापन लगता है। अम्ल रस खाने को स्वादिष्ट बनाता है, रुचिकर बनाता है, जिससे भूख बढ़ती है। अब तीसरा लवण रस यानी नमकीन, जैसे नमक, सादा, सेंधा, काला आदि। इससे मुंह में लार ज़्यादा बनती है और गले और गाल में जलन पैदा होता है। ये वायु की गति को नीचे की ओर ले जाता है और तीक्ष्ण पाचक होता है। अब चौथा है कटु रस, जैसे हींग, मरीच, सौंठ। ये जीभ के अगले हिस्से को उत्तेजित करता है। आँख, नाक, मुंह से पानी निकलने लगता है। कटु रस वाले पदार्थ मुंह को स्वच्छ रखते हैं, भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। इनके सेवन से भूख और पाचन शक्ति बढ़ती है। आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को ठीक तरह से काम करने योग्य बनाता है। और पांचवा है तिक्त यानी कड़वा। यह रस मुंह से लिसलिसेपन को हटाता है और जीभ को जड़ बनाता है। तिक्त रस के पदार्थों का खुद का स्वाद तो अच्छा नहीं होता, लेकिन ये अन्य पदार्थों को स्वादिष्ट व रुचिकर बनाते हैं, जैसे खस, चंदन आदि। और छठा है कसाय या कसैला, जैसे हरड़, बहेड़ा, कमल ककड़ी। ये जिह्वा को जड़ कर देती है, जीभ को कसने वाला स्वाद गले को अवरुद्ध कर देता है। अब ये षड्रस हैं मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। ये यथापूर्व बलावह यानी कि कसाय रस से पहले कटु रस है, तो वो कसाय रस से ज़्यादा बलवान है। उसी प्रकार कटु से तिक्त ज़्यादा बलवान है, तिक्त से लवण, लवण से अम्ल और अम्ल से मधुर ज़्यादा बलवान है। मतलब सबसे बलवान मधुर रस और सबसे हीन बल कसाय रस। हमको मधुर रस यानी मीठा पसंद भी तो सबसे ज़्यादा होता है, फिर अम्ल, खट्टा, फिर लवण, नमकीन, फिर तिक्त, फिर कटु और कसाय तो बहुत कम लोगों को पसंद आता है। इन रसों के अपने अपने काम भी हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। मधुर, अम्ल और लवण ये 3 रस वायु को शांत करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। तिक्त, कटु, कसाय वायु को बढ़ाते हैं और कफ का नाश करते हैं। कसाय, तिक्त, मधुर पित्त का शमन करते हैं। अम्ल, लवण, कटु पित्त को बढ़ाते हैं। यानी कि मधुर रस वात पित्त को हरने वाला, कम करने वाला और कफ को बढ़ाने वाला है। अम्ल रस वात हारक और कफ पित्त कारक, यानी खट्टी चीज़ें वात को कम करती हैं और कफ पित्त को बढ़ाती हैं। लवण वात हारक और कफ पित्त कारक, यानी नमकीन चीज़ें
वात को कम करती हैं, कफ पित्त बढ़ाती हैं। तिक्त रस कफ पित्तनाशक तथा वायु कारक है, यानी पित्त का नाश करता है और वात को बढ़ाता है। कटु रस कफ नाशक वात पित्त कारक, यानी कफ को हरने वाला और वात पित्त को बढ़ाने वाला है। कषाय रस कफ पित्त को हरता है और वात कारक यानी कि बढ़ाता है, वात को बढ़ाता है। तो आप अपने स्वाद को ध्यान में रख के यदि भोजन करें तो त्रिदोष वात पित्त कफ को साम्यावस्था में रखकर स्वस्थ रह सकते हैं। त्रिदोष वात पित्त कफ क्या है, इसके लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप आयुर्वेदिक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उस विषय की जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। और एक बात, यदि महिलाएं ओनली फॉर लेडीज़ आयुर्वेद उपचार के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है। धन्यवाद।